वैभव, आपको नहीं लगता कि भाग दौड़ भरी जो हमारी जिंदगी है उसमें पॉजिटिव खबरों का डोज जो है वो बेहद जरूरी हो जाता है। लिहाजा हम उनके लिए आप उन खबरों को समेट कर लाए हैं जिसमें देश और समाज के लिए काफी कुछ शुभ संदेश है। जो दृश्य देख रहे हैं, जो विधान भवन का मुख्य कॉरिडोर है, उसको डिजिटली किस तरह से एक लुक दिया गया है वो भी देख रहे हैं। मानसून सत्र से पहले इसकी शुरुआत, इसका उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। ये मुख्य कॉरिडोर है विधान भवन का, यूपी के विधान भवन का, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं उसमें सरकार की योजनाएं जो संचालित हो रही हैं उनके बारे में जानकारी अलग अलग दी गई है। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि तमाम उन बातों को यहाँ पर जो सरकार की प्राथमिकता में है वो प्रदर्शित किया गया है, और इसके बारे में ये बताया गया था कि इसकी शुरुआत इसलिए की गई है कि लोग ये जान पाएं, विजिटर्स जो विधानसभा विधान भवन में आते हैं वो ये जान पाएं कि क्या सरकार की प्राथमिकताएं हैं। यूपी विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य हैं, और इसका एक शानदार इतिहास रहा है। 1922 में इसका शिलान्यास इस विधान भवन का किया गया था और 1928 में इसकी शुरुआत, इसका उद्घाटन किया गया था। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक अनूठी पहल की है। इस पहल के तहत जब छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उसके बाद आधे घंटे के लिए बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, लेकिन उसके लिए अब चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रॉपर इम्यूनाइजेशन सेंटर बनाया है, और उसके अच्छे रिस्पांस को देखते हुए अब आने वाले दिनों में चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग है वो 9 सेंटर और खोलने जा रहा है। अगर इस इम्यूनाइजेशन सेंटर की खासियत की बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर रखी है। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक अनूठी पहल की है। इस पहल के तहत जब छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उसके बाद आधे घंटे के लिए बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, लेकिन उसके लिए अब चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रॉपर इम्यूनाइजेशन सेंटर बनाया है, और उसके अच्छे रिस्पांस को देखते हुए अब आने वाले दिनों में चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग है वो 9 सेंटर और खोलने जा रहा है। अगर इस इम्यूनाइजेशन सेंटर की खासियत की बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर रखी है। जब भी बच्चे को टीका लगता है तो उसके बाद जो बच्चा है वो रोता है और उस समय काफी शोर हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही खुशी का यहाँ पर इस वक्त एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे हैं इंजेक्शन लगाने के बाद है बिल्कुल हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। दिल्ली एम्स ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग से क्लिनिक बनाएगा जहां ट्रांसजेंडर्स को देखा जाएगा। डॉक्टर मनीष इस पर हमारे साथ बात करने के लिए है। सर, कैसा वन स्टॉप डेस्टिनेशन इसे बोला जा रहा है, वन स्टॉप क्लिनिक इसे बोला जा रहा है, इसके बारे में बताइए। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस मतलब जो उनकी नीड है हम एक जगह पे दें, जैसे कि उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी रजिस्ट्री, उनको कुछ, जैसे आप समझिए कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन था। अब वैक्सीनेशन, हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेशन के लिए भी आगे नहीं आती थी, क्योंकि वहां जाएंगे तो क्या होगा। तो जो भी उस क्लिनिक के पेपर वर्क हैं, जो भी उससे रिलेटेड एजुकेशन है, जो भी पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, वो सब हम यहीं से ही ऑर्गेनाइज करेंगे। एक नई शुरुआत की है और आने वाले दिनों में एक ऐसा क्लिनिक बनाया जाएगा जहां पे सभी ट्रांसजेंडर लोग आके अपनी परेशानी डॉक्टर्स को बता पाएंगे और खुल के उनका इलाज किया जाएगा। इस वक्त हम बीकेसी में, मुंबई में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट यानी कि हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन का जो साइट है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, वहां मौजूद है। ये जो साइट आप देख रहे हैं, यहीं पर
HSR BKC स्टेशन आने वाला है। इस स्टेशन को बनाने के लिए लगभग ग्राउंड लेवल से 32 मीटर्स डीप एक्सकेवेशन का जो काम है वो इस वक्त आप होते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके साथ साथ 6 रेलवे लाइंस का जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है, वो यहाँ पर बनने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही मुंबई की एयर क्वालिटी खराब हो गई, जिसके चलते जो मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अब BMC की नजर है। BMC ने एयर क्वालिटी गाइडलाइंस इशू किए हैं। इस वक्त हम BKC HSR स्टेशन की जो साइट है वहां पर आकर रियलिटी चेक कर रहे हैं कि उस गाइडलाइंस में से क्या क्या चीजें फॉलो की जा रही है। मीटर का एक बाउंड्री वॉल बनाया गया है ग्रीन क्लॉथ से, ताकि जो कंस्ट्रक्शन साइट का डस्ट है वो बाहर रोड पर ना जाए। बुलेट ट्रेन अथॉरिटीज का ये कहना है क्योंकि उनका ज्यादातर जो काम है वो अंडरग्राउंड एक्सकवेशन का है, इसलिए उन्हें ज्यादा हाइट आप कह सकते हैं कि नहीं चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पानी जो है ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन साइट पर मारा जा रहा है, जिससे जो धूल है वो हवा में ना उड़े। इस पूरे साइट पर ये एयर मिस्ट लगाया गया है, इससे आप कह सकते हैं कि डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है। और साथ ही साथ एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए जो मशीन है वो इंस्टॉल की गई है। जिन ट्रक्स को डेब्री या बाकी चीजें कैरी करनी होती है उन पर आप कह सकते हैं कि पानी मारा जा रहा है, उनको साफ किया जा रहा है ताकि बाहर ये डस्ट ना जाए।